मेरा नाम डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में और रीजनल सेंटर वाराणसी में हूँ। मेरी पोस्टिंग है, PHU में ऑफिस है, मैं वहीं से आता हूँ। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस कॉलेज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक स्टडी सेंटर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 33 लाख विद्यार्थी एक साथ अपनी एजुकेशन डिजायर इसमें पूरा कर रहे हैं और उसमें IAS सिविल सर्विसेज से लेके बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग भी शामिल हैं और जो करते हैं मतलब जो भी पढ़ना चाहते हैं। हमारा जो मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के नाते कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की पहुंच हर उस व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित होना चाहिए जिसको पढ़ना है। लेकिन रेगुलर सिस्टम में इतनी सीटें नहीं होती हैं कि आप सबको एडमिशन मिल जाए। अभी हमको बता रहे थे कि लॉ में हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं और एप्लीकेंट बहुत आते हैं, MSc में बहुत लिमिटेड सीटें हैं और एप्लीकेंट बहुत आते हैं। तो ऐसे किसी भी हर्डल को जो एजुकेशन लेने में हमारे नागरिकों को समस्या खड़ी हो रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के कारण हो, चाहे जॉब प्रोफेशंस करते हुए वो इनके पास समय ना हो, और जहाँ पे चाहे वो कोई लिमिटेड सीट का इशू हो, उन सभी को पढ़ाई के विषय को एक साथ समान रूप से सबको अवसर मिलने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई और ये आपके बीच में उपलब्ध है। अब इग्नू से क्यों पढ़ना चाहिए ये विषय होना चाहिए। है तो राजर स्टैंडर्ड भी है तो और भी बहुत से विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के। डिस्टेंस एजुकेशन एक प्रमाणित विधि है जो आपके रेगुलर एजुकेशन के इक्विवेलेंट है। ऐसे कोर्सेज जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए एजुकेशन दी जाती है, सरकार उन सारी डिग्रीज को अप्रूव करती है UGC और उनमें एडमिशन की परमिशन देती है। या जो कंसर्न बॉडीज हैं जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमको LLB की परमिशन नहीं देती, LLB कोर्स ऑफर करने का परमिशन नहीं देती, लेकिन वो हमको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाने की देती है। तो LLB रेगुलर रूप में देना है और जो आपकी एजुकेशन क्वालिटी है वो अप टू मार्क रहे, इसलिए वो होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय होने के नाते केंद्र सरकार के सारे पैरामीटर्स के बाद ही कोई कोर्स लॉन्च करता है और आपके बीच में उपलब्ध कराता है। हमको NAC A++ विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। हमको NIRF रैंकिंग 1 है हमारे देश में, जिसके रूप में क्वालिटी एजुकेशन के लिए NIRF रैंकिंग 1 है। कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग से 1992 और 1999 में वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी का उत्कृष्टता पुरस्कार इग्नू को मिल चुका है, जो अपने देश के लिए एक गौरव की बात है। 33 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैंने बताया है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग के जरिए एसिंक्रोनाइज वे में और सिंक्रोनाइज वे में, दोनों वे में आपके पास स्टूडेंट सपोर्ट देने का यूनिक एग्जाम्पल इग्नू है। इसलिए यहाँ पे पढ़ाई करना आपको कोई कोर्स करते हुए बहुत आसान है। कोर्सेज की बास्केट में करीब 333 प्रोग्राम्स, जिसे आप कोर्स बोलते हो अपनी भाषा में, उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो 333 प्रोग्राम जो हैं वो विभिन्न विषयों के हैं और आपको ऑन ऑफर होते हैं और आप उनमें से एडमिशन लेने के लिए फ्री होते हैं। एजुकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ी मतलब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हर स्टूडेंट, मान लो आप में से LLB करने वाले किसी व्यक्ति ने उर्दू नहीं पढ़ा है और वो MA उर्दू करना चाहता है, तो आप और कहीं से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इग्नू आपको परमिशन देता है MA उर्दू करने का। ठीक है, आपने संस्कृत नहीं पढ़ा, MA संस्कृत करना चाहते हैं अगर इग्नू से, तो आपको MA संस्कृत करने की कोई भी ग्रेजुएट पढ़ना। बिटिया लोग हैं, आपको अगर होम साइंस में करियर बनाना चाहती हैं तो कोई भी BA BSc लड़की बच्ची हमारी MSc होम साइंस में इग्नू में एडमिशन लेके वो MSc होम साइंस में अपनी करियर पर, ठीक है ना।
तो इस तरह की बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटीज, कोर्स फ्लेक्सिबिलिटीज, कभी कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्सेज का डिटेल्स हमारे पास जो है कुछ गिने चुने कोर्सेज का ब्रोशर हमने आपके हाथ में दिया है, आप इसको पढ़िएगा। मेरी बात यह है कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है, आपके ये पेपर्स होंगे जो हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स तमाम आपको और लॉ के पेपर्स बता रहे हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम, इनमें से कई पेपर्स आपके भी होंगे ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, या सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये सब के पेपर्स आपके होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी विषय में एडमिशन ले पाएं या ना ले पाएं, ले पाएंगे तो इसका स्टडी मटेरियल जो वर्ल्ड क्लास का माना जाता है, जिसके बारे में फेमस है कि इग्नू के स्टडी मटेरियल से बेहतर कोई नहीं है, जिसके लिए सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट इग्नू में एडमिशन मात्र इसीलिए लेते हैं कि हमें मटेरियल मिल जाए, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप सबको फ्री एक्सेस 2022 के बाद यूनिवर्सिटी में देंगे। कोई भी विद्यार्थी हमारा अगर इग्नू में एडमिशन लिए बिना इग्नू का मटेरियल एक्सेस करना चाहता है तो ऑनलाइन आपको ई ज्ञान कोर्स पोर्टल हम लोगों ने बनाया है, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल रिपोजिटरी है, जिसमें 335 जो मैं प्रोग्राम्स की चर्चा कर रहा हूँ ओडीएल मोड में, वो सारे प्रोग्राम्स के मटेरियल जो किताबें हैं वो उसमें अपलोड कर दी गई और उसका एक्सेस सब पहले स्टूडेंट बेस्ड था, अब सबको फ्री है। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है वो डाउनलोड करके उस मटेरियल को अपने साथ अपने कंप्यूटर में रख सकता है, प्रिंट करा सकता है, जितना मटेरियल चाहे वो प्रिंट करा के अपने जो आपके उपयोग के वो प्रिंट करा के आप अपने पास रख लीजिए, उनकी पढ़ाई कीजिए। तो आपको ये लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो क्लास में होम सर पढ़ा रहे हैं या कोई और प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आप पाएंगे कि आपके पास एक बेहतर रिसोर्स है जो आप आगे अपने एजुकेशन में रेफर कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। तो आप हमारा पहला ये मानिएगा कि ecourse.ignou.ac.in, ये आप गूगल पे जाके डाउनलोड मतलब साइट पे जाइएगा, आप अपनी मोबाइल से एक्सेस ले सकते हैं। मोबाइल से एक्सेस लेने के लिए इग्नू ई कंटेंट करके एक हमने ऐप बनाया है, इग्नू ई कंटेंट लिख लीजिए आप, मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो मैं ई ज्ञान कोर्स मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ये सारे मटेरियल इंस्टेंट आप यूज के लिए आपको वहाँ पे उपलब्ध है। जैसे आपने आज क्लास में आपको ह्यूमन राइट्स पे बोलना है, आपको देखना है कि कोई स्तरीय मटेरियल कहाँ से मिल जाए, तो आप अपनी मोबाइल में स्क्रॉल किया और जो इग्नू ई कंटेंट को खोला, सर्टिफिकेट प्रोग्राम पे गए, CHR वहाँ टाइप किया सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, फट से पूरा मटेरियल आपके सामने आपकी मोबाइल में खुल जाएगा। यानी कि कहीं भी कभी भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने यूज को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज कोविड के बाद इग्नू ने अपने सारे देश के विद्यार्थियों के लिए फ्री कर दिया, वो किसी भी कॉलेज के हो, कहीं भी हो, इग्नू एडमिशन ले ना ले, ठीक है। साथ ही साथ हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमारे एक ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन आप कभी कभी टीवी जब स्क्रॉल किए होंगे तो कभी ना कभी सबने देखा होगा, बचपन से लेके आज तक तो कम से कम 35 साल हो गया हमारा ज्ञान दर्शन टीवी चैनल चलते हुए, और सरकार के जो पहला एजुकेशनल चैनल है जो इग्नू की तरफ से ये चलाया जाता है। तो ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम्स चलते रहते हैं उसमें आपके विषय के भी प्रोग्राम के टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम तो दिन भर बैठेंगे नहीं, सब क्या करेंगे, कब तक हम आएगा हमारा, हम क्या जाने। तो उसके लिए मैं आपको एक सोर्स बताना चाहता हूँ कि आप ignou.ac.in पे जाके नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्टूडेंट सर्विसेज करके एक आइकॉन मिलेगा, उसमें स्वयं या ज्ञान दर्शन टीवी चैनल का आइकॉन बना है, उसको क्लिक करेंगे तो कौन से प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल किया है उसकी सारी जानकारी वहां है। आपके पेपर की जब ब्रॉडकास्टिंग है, एटलीस्ट संडे को आप कॉफी पीते हुए अपने घर में आराम से टीवी देख सकते हैं, टीवी, ठीक है, आप कर सकते हैं।
एक ज्ञानधारा वेब रेडियो चैनल भी है हमारा, जिसमें ये सारे टीचर्स के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो प्रसारित होते रहते हैं और लाइव इंटरेक्शंस भी होते हैं। तो आप ज्ञानधारा वेब रेडियो को भी आप सुन सकते हैं अपनी मोबाइल पे, उसका भी लिंक वही हमारे ignou.ac.in का जो वेब पोर्टल है वहीं पे दिया हुआ है। तो अगर आप हमारी साइट को ही स्क्रॉल करते हैं तो आपके जितनी आपके LLB कोर्स करने के लिए जितनी भी मटेरियल की ज़रूरत है, हमें लगता है 70 से 80% मटेरियल आप खुद पा लेंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई पेमेंट किए हुए, बिना कोई लॉगिन आईडी क्रिएट किए हुए। आप एक स्टूडेंट के रूप में उसको उपयोग कीजिए और आप उपयोग करेंगे तो हमें खुशी होगी, आप इग्नू के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है ना? फिर आपको समझ में आता है कि आपके वैल्यू एडिशन के लिए जैसे LLB करके आप MBA कर सकते हैं या LLB करते हुए भी MBA कर सकते हैं। अगर आप कारपोरेट सेक्टर में जाना ही है तो लीगल मैनेजर बनने की आपकी वो है तो आप MBA कर सकते हैं साथ साथ। MBA के लिए बहुत आसान है, 60-65 हज़ार कुल फीस है और उसमें आपको मुफ्त में स्टडी मटेरियल, तो उस स्टडी मटेरियल को मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 65,000 रुपये उसकी कीमत है 2 साल की 4 सेमेस्टर की मटेरियल। ठीक है ना? तो वो मटेरियल आपको फ्री मिल रहा है और आप पढ़ाई करते हुए अपने LLB करते हुए भी वो MBA कर सकते हैं क्योंकि आप पहले से ग्रेजुएट हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएशन है। MBA नहीं करना चाहते, इग्नू जो है जब NEP 2020 बनी थी उसके पहले से ही एक मॉड्यूलर प्रोग्राम देता था, मल्टीपल एग्जिट का प्रोग्राम, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट एक नया कॉन्सेप्ट चला है ना कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर कंप्लीट किया तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर कंप्लीट किए तो आप डिग्री प्रोग्राम आपको अलाउड होता। वो इग्नू 2000 के बाद से शुरू कर दिया और सारे प्रोग्राम्स में, बहुत से प्रोग्राम्स में, सारे में तो नहीं कहेंगे, मॉड्यूलर सिस्टम लागू था। अभी तो हम सारे प्रोग्राम में लगाते हैं। ये जैसे MBA फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए तो आपको PG डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है, MBA सेकेंड ईयर कंप्लीट किए तो आपको MBA की डिग्री मिल जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप 1 साल के PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, कि आपके लिए तो सबसे बढ़िया डिप्लोमा है PG डिप्लोमा इन HR, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है? MBA HR जो है आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो आप ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स को साथ साथ रजिस्टर कर सकते हैं और जो लेबर लॉ है या इस तरह के जो लॉ हैं वो सब आपके LLB में भी काम आएंगे, आपका पेपर मजबूत होगा और साथ ही साथ आप जब LLB करके निकलेंगे तो आपको PG डिप्लोमा इन HR एक डिग्री और रहेगी। 1 साल का ही करिए, सेकंड ईयर कर सकते, क्योंकि आप जब निकलेंगे तो आपके पास 2 डिग्री होगी और कॉर्पोरेट लाइन में आप और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अब ये तो आपके लाभ की बातें मैंने बताई। अब जो आपके कुछ हम कहते हैं ना कि हमारे कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार, मानवाधिकार हैं, तो हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं नेशन के प्रति। 35-40 सालों से हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के मिशन को लेकर बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लोगों के बीच में जा रहे हैं और हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। आप बहुत कम फीस में LLB कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप, मतलब सर फाइनेंस का तो नहीं है ना सर, रेगुलर होगा तो बहुत कम फीस में आपका एडमिशन LLB में हो गया और आपके ऊपर जो खर्चे आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब की तनख्वाह के देख लो तो बहुत बड़ी होती है, ऐसे कई प्रोफेसर आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। सरकार जो खर्चे कर रही आपकी दी गई फीस से कई गुना ज्यादा, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है आप सोचिए कभी इसमें? टैक्स पेयर के पैसे, जो सरकार को आप भी देते हैं टैक्स, सेल्स पे जो टैक्स देते हैं, एक टूथब्रश खरीदने, पेस्ट खरीदने में जो पैसे देते हैं, जो पेट्रोल भराने में पैसे देते हैं, जो हम लोग ये CST GST देते हैं, अपने जैकेट खरीदने जाते हैं मॉल में, ठीक है, जो आइसक्रीम खाते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं।
तो वो सारे टैक्स सरकार कलेक्ट करती है, उसमें से कुछ पोर्शन कॉलेजेज और एजुकेशन पे खर्च करती है। यानी हमारे आप और गरीब लोगों के जो देश के नागरिकों के पैसे आपके एजुकेशन पे खर्च किए जा रहे हैं, तो हमारी आपकी ड्यूटीज भी बनती है ना। हमारी ड्यूटीज क्या बनेगी कि बेटा बात मत करो, हमारी ड्यूटीज क्या बनेगी कि हम जो एजुकेशन का ये ज्ञान का महायज्ञ चल रहा है, हम इसे कहते हैं ज्ञान का महायज्ञ। 2047 तक विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है, देश से संकल्प लिया है। उसमें आपका क्या योगदान होना चाहिए? हर स्तर पर करना है, हर नागरिक को करना है। हम आपसे बात करने जो आए हैं, ये भी एक योगदान मान रहे हैं हम 2047 की विकसित भारत तैयार करने में, ठीक ना। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी एक योगदान है। आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। एक समर्थ नागरिक जो है देश के लिए भी उपयोगी होगा, आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एजुकेशन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, और आप सभी लोग जो टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बातें हम आपसे अभी कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अंतिम व्यक्ति तक एजुकेशन को, सबसे सस्ती एजुकेशन, सबसे प्रामाणिक और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको आप अंतिम व्यक्ति तक ले जाए। भाई आवाज कहां से आ रही है? अंतिम व्यक्ति तक ले जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से आज आप घर जाइए तो अपने हित मित्रों में जरूर चर्चा कीजिए कि हरिश्चंद्र जी कॉलेज में एक योगा सेंटर है, जो पीछे छूट गए, जो किसी कारणवश आपके साथ आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको कहिए आपके लिए मौका है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 2 बार एडमिशन होता है, जनवरी और जुलाई सत्र में। जनवरी सत्र का एडमिशन चल रहा है और वो 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो अगर आप 2 लोगों को भी अगर प्रेरित करके, जिनको पढ़ने की जरूरत थी, उनके जीवन की खुशियों को आप मेंटेन कर पाए या उनको आपसे